हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको, नववर्ष की शुभकामनाएं और साथ में हमें इस माइलस्टोन तक पहुंचाने के लिए आपका जो सपोर्ट रहा है उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्या अभी रिसेंट गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, कहाँ तक हमने अपग्रेड्स कर दिए हैं, क्या अर्निंग्स हैं और क्या एक्सपेंसेस हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कैमरे से, जिससे हम पूरा शूट करते हैं। तो ये कैमरा हम यूज़ करते हैं सोनी अल्फ़ा ZV-E10। मैंने सही बोला ना? टिया हमेशा मुझे करेक्ट करती है। जिसकी कॉस्ट हमें लगभग पड़ी थी 70,000 के अराउंड। कैमरे के साथ जो स्टॉक लेंस हमें मिलता है उसमें ऑटो में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन क्योंकि मैनुअली हम उसको इतना अच्छा उसकी एबिलिटीज़ पे काम नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमने साथ में सोनी का E15mm 1.4G लेंस इसको बोला जाता है, ये हमने साथ में लिया। इसकी कॉस्ट भी लगभग 70,000 रुपये ही हमें पड़ी है। हालांकि सिग्मा और दूसरी कंपनीज़ के भी लेंसेज आते हैं, लेकिन हमने इसको प्रेफर किया। हमें काफ़ी स्टडीज़ के बाद हमने इसको प्रेफरेंस में रखा और नो डाउट जो इसको लगाने के बाद जो वीडियो की क्वालिटी है उसके में परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही हमारी। लेकिन क्योंकि लेंस लगाने के बाद मैनुअली आप जितना काम करते हैं उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आप देख पाते हैं। हमारी लर्निंग स्टेज है, इसीलिए धीरे धीरे हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। अब बताते हैं नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट जो क्योंकि इस लेंस को लगाने के बाद कैमरे पर आपको गिम्बल के साथ अटैच करेंगे तो ही क्वालिटी अच्छी आती है। स्टेबिलिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए हम उसके बाद ये हमारी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है। जैसे तो ये है सैमसंग S22 अल्ट्रा, जिससे हम जब भी हमें चलते चलते, जैसे क्योंकि हमें रास्ते में गाड़ी के अंदर है और रास्ता हमें शूट करना है, कोई अच्छा हमें एकदम से पॉइंट मिल जाता है तो एकदम से कैमरे को गिम्बल पे स्टैंड बाय करना वो इतना फिजिबल नहीं होता है। तो हम एकदम से फ़ोन निकालते हैं, कैमरा ओपन करते हैं और हम वीडियो शूट कर लेते हैं। इसका जूम क्वालिटी नो डाउट बहुत ही अल्टीमेट है, लेकिन इसकी कॉस्ट है 1 लाख प्लस, तो ये भी हमारी इन्वेस्टमेंट में ही आता है। सैमसंग से पहले हम लोग iPhone 13 यूज़ करते थे। बहुत हाइप है मार्केट में, इसीलिए हमें भी लगा था बहुत अच्छा है। हालांकि जब तक हमारे पास था हमें लगा कि अच्छा है, लेकिन जब हमने इसको यूज़ किया तो हम कंपैरिजन तभी कर पाते हैं जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। नो डाउट इसकी क्वालिटी उससे ज़्यादा बेटर है। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्स की, जो कि बहुत लोग पूछते हैं कि आप कौन सा वायरलेस माइक यूज़ करते हैं, हमें उसके बारे में बताइए। सोनी का कैमरे के साथ अगर आप सोनी का वायरलेस ये माइक लेते हैं तो ये कंपैटिबल है, बहुत इजी टू यूज़ तो है ही, क्योंकि इसके साथ आपको 3.5mm का जैक नहीं लेना पड़ता है, ये डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं आप। तो इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं ECM-W2BT, काफ़ी लोग पूछते हैं तो आप देख सकते हैं। इसकी कॉस्ट रही थी लगभग 16 to 17,000 के बीच में। और साथ ही हमने ये लेवलर लिया था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इस तरह के कपड़े पहने होते हैं कि इतना बड़ा माइक हम नहीं टक कर सकते हैं, तो हम इसको भी यूज़ करते थे, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं होता है हर बार इसको यूज़ करने के लिए, तो इसका यूज़ कम होता है, लेकिन इसकी कॉस्ट भी लगभग 2,000 रही थी। बट अच्छा ऑप्शन है ये। हमने एक इन्वेस्टमेंट ये भी की थी, मीरफैक के हमने माइक्स लिए थे जो हमें कॉस्ट किया था 17,000। डुअल माइक था ये, और लेकिन ये हमारे लिए बिल्कुल ज़ीरो रहा, क्योंकि इसने कभी भी अच्छा परफॉर्म किया ही नहीं। अच्छा क्या, इसकी वजह से हमारे कई वीडियोस ख़राब हो गए थे, उल्टा हमारी मेहनत डबल हो गई थी, हमें दोबारा जाकर शूट करना पड़ा। तो ये मोज़ा का ही प्रोडक्ट है, लेकिन इट्स नॉट वर्थ इट, तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, साथ ही जैसे कि हमने सोनी का माइक तो आपको दिखाई है, मार्केट में काफ़ी सारे माइक्स हैं। हम भी, क्योंकि अभी हमें एक और माइक की ज़रूरत है जो हम फ़ोन के साथ भी इजीली कनेक्ट कर पाएँ। फ़ोन के साथ ये माइक भी कनेक्ट हो जाता है, लेकिन क्योंकि सिर्फ एक माइक से हम काम नहीं कर सकते हैं। शूट बहुत लंबे लंबे 10-10 घंटे के हमारे जर्नी के साथ शूट हो जाते हैं, तो बैटरी का भी इशू हो जाता है कई बार। और साथ ही कैमरे से रिमूव करके फिर फ़ोन पर लगाना, फिर वापस से कैमरे पर लगाना, थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा फिजिबल नहीं रहता है और बहुत टाइम टेकिंग भी होता है। तो इसलिए बेटर यह है कि एक और माइक ले लिया जाए। तो हम लोग भी जो अभी सर्च चल रही है हमारी और हम लेने के लिए सोच रहे हैं, या तो हम रोड का माइक लेंगे गो टू सिंगल चैनल, और या फिर अभी एक और मार्केट में हमने सुना है होली लैंड लार्क M1,
जो डुअल है और बहुत अच्छी कनेक्टिविटी तो है ही, साथ में परफॉर्मेंस जैसा कि बताया गया है काफ़ी अच्छी है, नॉइज़ कैंसिलेशन काफ़ी अच्छी है उसमें। तो अभी हम देखते हैं, जो भी लेंगे आपको अपडेट ज़रूर देंगे। और अब हम बात करेंगे जहाँ से आपको सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं, हमारे चील की आँख भी आप कह सकते हैं। तो ये हमारी चील की आँख DJI Mini 3 Pro, ये हमारा थर्ड ड्रोन है। और पहले इसके बारे में बता देते हैं आपको। ये हमने इसका कॉस्ट किया था 86,000 के आसपास, जिसके साथ हमने, क्योंकि ये हमें स्मार्ट कंट्रोलर के साथ मिला और इसके साथ ही हमने, क्योंकि इसमें बैटरी एक ही थी, साथ में ये फ्लाई मोर किट प्लस आप देख सकते हैं कॉम्बो पैक था, जिसमें हमें 2 एक्स्ट्रा बैटरीज मिली और साथ में हमें प्रोपेलर्स भी इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं सब मिला है। इसमें जो बैटरी हमें मिली उसका फ्लाई टाइम 30 मिनट के अराउंड है, जबकि इसमें जो बैटरीज आई हैं साथ में 47 मिनट का फ्लाई टाइम है, जिससे आप बहुत अच्छे से अपना ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं। आपको बार बार चार्ज करने की टेंशन नहीं है। लेकिन क्योंकि जब इसके साथ ये कंबाइन हुआ तो इसकी टोटल कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि ये अलग से 27,000 हमें इसके लिए स्पेंड करने पड़े। सबसे पहले जो हमने ड्रोन लिया था Mavic Mini 2, नो डाउट उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, जिसकी कॉस्ट लगभग 70,000 के अराउंड थी। काफ़ी हमने उसको यूज़ भी किया, लेकिन क्योंकि अपग्रेड्स हमेशा करते रहना चाहिए अच्छी चीज़ों के लिए। तो उसके बाद हमने सेकंड जो ड्रोन लिया था Mavic Air 2, उसकी परफॉर्मेंस से हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। उसकी कॉस्ट लगभग रही थी 90,000 के अराउंड, और इसीलिए हमने जल्दी से थर्ड हमने उसको रिप्लेस करके हमने ये थर्ड लिया DJI Mini 3 Pro Ultimate। और जैसा कि आप देखते ही हैं, हमारे ड्रोन शॉट्स बहुत आप सर की तारीफ भी करते हैं। तो चलिए अब हम इसी महीने की एक और लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आपको बता देते हैं। DJI RSC2, ये गिम्बल है हमारी, जो हमने अभी इसी मंथ ली है। इससे पहले हमारे पास मोजा एयरक्रॉस 2 थी। बात मैं इसमें एक सजेशन भी देना चाहूँगी, बिगिनर्स के लिए ठीक है अगर आप मोजा पे भी जाते हैं, जैसे कि हमें भी सजेस्ट किया गया था, हमारे लिए भी पहला गिम्बल था वो लिया था हमने, रोहित ने हमें सजेस्ट किया था, जिसके लिए मैं रोहित को थोड़ी डांट भी लगाना चाहूँगी, क्योंकि लेकिन गलती उसकी भी नहीं है, वो खुद भी वही यूज़ करता था, इसलिए हमें उसने सजेस्ट किया। आज वो भी मानता है कि DJI इज़ बेस्ट। अगर आप भी गिम्बल लेना चाहते हैं तो DJI की तरफ ही रहें, क्योंकि दोनों में कॉस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हमने वो भी 26,000 के अराउंड लिया था और ये हमें मिला है लगभग 35,000 के अराउंड। तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करके, लेकिन जो परफॉर्मेंस है, क्वालिटी है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप गिम्बल लेना चाहते हैं तो DJI का ही लें। और जो लोग फ़ोन से शूट करते हैं उनके लिए भी मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि DJI की जो OM सीरीज़ है उसी में से आप गिम्बल चूज़ करें, बेस्ट है। तो देखिए, सारे गैजेट्स की तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। टोटल जो बजट, जो इन्वेस्टमेंट अभी तक हमारा रहा है, लगभग हमें 2.5 साल हमारे चैनल को होने जा रहा है, और इस 2.5 साल में हमने लगभग 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि रिप्लेसमेंट्स चलती रहती हैं हमेशा। तो देखिए, हमने अभी तो आपको वो गैजेट्स दिखाए हैं जो आपको सामने दिखते हैं कि हाँ, इन चीज़ों से शूट होता है, माइक होता है, ड्रोन होता है, ये सब तो हमने आपको दिखाई दिया। लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी भी होती हैं जो आप शायद सोचते भी नहीं हैं उनके बारे में, जैसे कि एडिटिंग सबसे बहुत बड़ा पार्ट होता है। आप वीडियो शूट कर लेते हैं, लेकिन जब एडिटिंग की बात आती है, वो अगर सही तरीके से ना की जाए तो हमारा वीडियो पूरा ख़राब हो जाता है। उस एडिटिंग के लिए अभी 8 महीने पहले हमने एक लैपटॉप परचेज़ किया था, जो नॉर्मल लैपटॉप से, क्योंकि आप एडिटिंग इस तरह की नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमने Asus टफ गेमिंग लैपटॉप लिया, जिसका प्रोसेसर Core i7 है और उसमें परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छी थी। कई बार क्योंकि हम 4K में शूट करते हैं और हमारी जो एडिटिंग होती है वो Adobe Premiere Pro पर होती है, सॉफ्टवेयर है। कई लोग ये भी पूछते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। तो उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए, इतने हाई लेवल पे प्रोसेस करने के लिए आप नॉर्मल लैपटॉप तो यूज़ कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट हम जो ये लैपटॉप हमने 86,000 के अराउंड लिया था, उसमें भी अभी हमारे एडिटर मास्टर कह रहे हैं कि मल्टीटास्किंग में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए उसको भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। आगे आने वाले टाइम में खर्चा बता दिया इन्होंने, 2-2.5 लाख रुपए में हमें सिस्टम बिल्ड कराना पड़ेगा, जिस पर वो सॉफ्टवेयर मल्टीटास्किंग में काम कर पाए, परफॉर्मेंस अच्छी दिखा पाए। जब हमने ये लैपटॉप लिया तो एक और चैलेंज हमारे सामने आया। जिस तरह से हम इतनी सुंदर जो पिक्चर्स जो हम शूट करते थे, 100% sRGB जिसे कहा जाता है, वो पिक्चर क्वालिटी हमें इस लैपटॉप पर 80% तक ही दिखती थी। इसलिए उसको फाइन बिल्कुल 100% देखने के लिए हमने एक 100% sRGB वाली स्क्रीन अलग से परचेज़ की, जिसकी कॉस्ट 18,000 तक गई।
उससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि हम एटलीस्ट जो क्वालिटी, जिस तरह से जो 4K में भी हम कई बार जैसे शूट करते हैं, तो वो एग्जैक्ट वही क्वालिटी हमें स्क्रीन पर दिखती है, तो उससे एडिटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो ये जो अभी ओवरऑल हमने आपको गैजेट्स और ये लैपटॉप की जो हमने इन्वेस्टमेंट्स आपको बताई हैं, लगभग पिछले 2.5 साल में हमने 6 लाख प्लस क्रॉस कर दिया है। हालांकि देखने से नहीं लगता कि इतनी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, धीरे धीरे होती हैं, 2.5 साल का पीरियड भी बहुत लंबा होता है, लेकिन अमाउंट भी बहुत बड़ा है। इसके कंपैरिजन में अगर हम इनकम की जैसे बात करें, वो भी हम आपको बताएंगे कि टोटल हमने, अगर हम बात करें कि हमने कितनी इनकम अर्न की, प्लस माइनस करके जो प्रॉफिट बचता है उसी को हम इनकम मानते हैं, तो वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें वो इन्वेस्टमेंट्स अभी इंक्लूड नहीं है, जैसे कि हमने अभी अपनी कार अपग्रेड की, पहले भी दूसरी कार हमने ली थी। ये इन्वेस्टमेंट्स तो चलती रहती है, क्योंकि ट्रैवल की जहाँ तक बात होती है, जब आप ट्रैवल चैनल अगर आप खोलना चाहते हैं या उसको ट्रैवल बहुत ज़्यादा है आपका, तो आपको एक अच्छा व्हीकल होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। व्हीकल से ही मुझे याद आया, देखिए सिर्फ व्हीकल ही नहीं होता है कि हम गाड़ी में जाते हैं, हमारा जो टाइम होता है, कीमती समय, साथ में इतने ज़्यादा हम कई बार तो ऐसा लगता है कि अपनी जान को इतना जोखिम में डालकर हम लोग ट्रैवल करते हैं। इधर बच्चे भी सफ़र करते हैं, उनको हम मैनेज किस तरह से करते हैं। दूर से देखने पर लगता है कि ट्रैवल बहुत इजी है, लेकिन एक्चुअली इट्स नॉट इजी। मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब हम लोग वाराणसी गए थे, हालांकि हम दिल्ली तक अपनी कार में गए थे, उसके बाद हमने वंदे भारत ली थी, वहाँ से वाराणसी से आना जाना हमने उसी से किया था। लेकिन क्योंकि रात को 11 बजे जब वंदे भारत से हम लोग उतरे थे वापसी में, और वहाँ से हमें, क्योंकि सेम टाइम पे बच्चे घर पे अकेले थे, तो हमें ये था कि हम जल्दी से घर पहुँच जाएं, तो हमने वहाँ पर स्टे नहीं किया। हम रात को 11:30 बजे लगभग हम वहाँ से निकले, और रास्ते में उस टाइम होंडा अमेज थी हमारे पास। मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर के आसपास हमें एक पिग ने हिट किया, गाड़ी के आगे से निकला वो। हालांकि हमें पता नहीं चला, एकदम से आवाज़ आई, लगा कि कुछ हिट हुआ है, लेकिन क्या था वो नहीं हम देख पाए ढंग से रात को, क्योंकि नहीं आप जज कर पाते हो। 20 किलोमीटर्स आगे जाने के बाद जब गाड़ी में लाइट आई, तो हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है, उतर के देखना चाहिए। तो जब हम उतर के देखा हमने, तो हम शॉक्ड रह गए कि इस तरह से वो डैमेज हुई थी गाड़ी, रेडिएटर वगैरह सब फट गया था। और रात के लगभग 1:30 बजे थे उस टाइम पर। तो हमें एक डर भी था कि रात को रोड पर अब हम कैसे रहेंगे, कहाँ जाएं, किससे हम हेल्प लें। लेकिन कुछ लोग होते हैं, देखिए उस टाइम हमें हेल्प भी मिली, लोगों ने जहाँ पर हम रुके वहाँ पर हेल्प की उन्होंने, लेकिन हालांकि कुछ हो नहीं पाया उससे। तो हमने वहीं पर एक होटल था, होटल के पास गुजराती रेस्टोरेंट है, वो ढाबा टाइप रेस्टोरेंट था वो, लेकिन सच में बहुत अच्छे थे वो लोग जिन्होंने हमें हेल्प किया। और हमारी गाड़ी रात को हमने जब उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने बोला आप खड़ी करके जाइए, चाबी अपने साथ ले जाइए, और कल आप सुबह जब भी आएंगे आप लेकर जा सकते हैं। तो वहीं से हमने फिर बस ली। रात को 2 बजे हम लोगों ने हरिद्वार तक बस ने ड्रॉप किया, फिर हरिद्वार से हमने दूसरी बस ली, फिर हम घर सुबह 5 बजे पहुँचे, और उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजा रेडी करके। लेकिन इस तरह की जो जब चैलेंजेस आते हैं ना, ये सब जो सिचुएशंस हम फेस करते हैं, हालांकि हमने किसी के साथ ये शेयर नहीं किया अभी तक, लेकिन आपको अब मुझे लगा कि बताना चाहिए कि किस तरह के हम लोग चीज़ें फेस करते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ अच्छा जो दिखता है कि बहुत अच्छा हम लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, होता है। देखो कई जगह हमें बहुत सपोर्ट भी मिलता है, बहुत, हमारे OTA फैमिली इतनी बड़ी हो गई है, 3 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक्स टू यू, ऑल ऑफ यू, कि आप लोग हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। हम जहाँ पर घूमने जाते हैं, इवन कई बार होटल्स में भी हमें अकोमोडेशन का बहुत सपोर्ट मिल जाता है, हमें कुछ चार्जेस पे नहीं करने पड़ते हैं। लेकिन उसके अलावा हमारा जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन, जो फ्यूल एक्सपेंस है, गाड़ी भी मेंटेनेंस तो मांगती ही है, साथ में जो हम बच्चे किस तरह से मैनेज करते हैं, हम लोग घंटों हम ड्राइव करते रहते हैं, 12 घंटे बैठ करना, कभी कभी तो कमर की भी हालत ख़राब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, ये हमारा एक हार्ड वर्क है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कोई भी हम जॉब भी करते हैं तो उसमें मेहनत लगती है, बट दिस इज़ ऑल्सो नॉट वेरी ईजी टास्क, एक बहुत हार्ड वर्क जॉब ही है ये। तो अगर हम फ्यूल एक्सपेंस की ही बात करें, तो हमारा किसी मंथ तो लाइक 25,000 से 45,000 तक हमारा फ्यूल प्लस टोल एक्सपेंसेस रहता ही है। कभी कम कभी ज़्यादा इस तरह से रहता है, लेकिन एवरेज वही आ जाता है 30 के आसपास। इसके अलावा हमारा जो जान का जोखिम है वो तो है ही, और साथ में टाइम टेकिंग तो होता ही है। पर आप लोगों की ब्लेसिंग्स हमेशा साथ होती हैं। बेशक गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन हम अभी तक सही सलामत है, ये बहुत बड़ी बात है।
एक्चुअली ये वीडियो हमने इसीलिए बनाया क्योंकि बहुत लोग हमें कांटेक्ट करते हैं कि हम अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, हम ट्रैवल चैनल, हम क्योंकि ट्रैवल महीने में 1-2 बार कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हम ये इस चैनल को हम आगे बना सकते हैं। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैवल चैनल, स्पेशली ट्रैवल का मैं बोल रही हूँ, और बहुत इजी नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 1-2 ट्रैवल ट्रिप मार देने से कुछ नहीं होता है। रेगुलर आपको कंटेंट सर्च करना पड़ता है, अच्छा कंटेंट चाहिए। इवन हमें भी, हम पूरे मंथ में 12 से 15 वीडियोस देते हैं और उन वीडियोस को अच्छे कंटेंट के साथ प्रेजेंट करना आपके लिए, हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है ये, क्योंकि इतनी वीडियोस भी हमें लगता है कि अच्छा कंटेंट हम कहाँ से लाएं। और हमारे हिसाब से कई बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ वीडियोस उसमें भी ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कुछ कंटेंट मिसिंग रह गया है इसमें, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोग भी वेट करते रहते हैं हमारे वीडियोस का, तो इसलिए हम ध्यान रखते हैं कि एटलीस्ट वीक में हम लोग 3 वीडियोस हमें देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम में, क्योंकि अब और ज़्यादा हमें दूर दूर ट्रैवल करना पड़ेगा, तो हो सकता है हम वीकली 2 ही वीडियोस आपको दे पाएँ। लेकिन हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि जो 2 वीडियोस होंगे वो आप पूरा वीक उनको रिपीट करके देख सकते हैं। हम इतना अच्छा कंटेंट उसमें डालना चाहेंगे। देखिए, मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहती हूँ, सिर्फ जो हकीकत है उससे वाकिफ़ कराना चाह रही हूँ। क्योंकि जब हमने ये चैनल शुरू किया था, स्टार्टिंग में हमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, चैलेंजेस आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि हमने थोड़ा सा जो स्पीड पकड़ ली थी वो इसलिए क्योंकि मैं इसी इंडस्ट्री से थी और हॉस्पिटैलिटी का एक अच्छा अनुभव जिसे हम कहेंगे वो था, इसलिए हम अच्छे से इसमें आगे बढ़ पाए। आप अपने हिसाब से अपना कंटेंट चूज़ करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप यूट्यूब पर ना आए, लेकिन कुछ बच्चे हैं ऐसे जो अपनी पढ़ाई छोड़कर, मतलब 12th पास किया और उनको लगता है कि अब हम यूट्यूबर्स बन जाएंगे क्योंकि यूट्यूब में बहुत इनकम है। तो मैं उनके लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो पहले अपनी स्टडी कंप्लीट कीजिए। यूट्यूब तो आप कभी भी शुरू कर लेंगे, साइड बाय साइड करने का कभी ना सोचें, क्योंकि उसमें आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेंगे, क्योंकि ये एक फुल टाइम जॉब है। जब भी आएँ फुल टाइम जॉब की तरह ही आएँ और उसको उस तरीके से डेडिकेटेडली जब आप करेंगे तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अर्निंग्स की, क्योंकि जब हमने ये चैनल शुरू किया था और जैसा कि आपको मैंने बताया कि एक्सपीरियंस हमारा उसी लाइन में था, तो हमें सपोर्ट दोनों तरफ से मिला। एक तो हमारा चैनल धीरे धीरे ग्रो अच्छे से करता गया और लोग हमारे साथ जब जुड़े उनको भी ये फ़ायदा हुआ कि उन्हें अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिली, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उनको बेस्ट डील्स मिले जब वो हमें कांटेक्ट करते हैं। साथ ही होटल्स को भी फ़ायदा हुआ, जैसे कि ऋषिकेश में इस तरह के भी होटल्स हैं जो शायद गूगल पर भी नहीं है, लेकिन हमारे वीडियोज़ के बाद उनका बिज़नेस बहुत अच्छा हुआ, तो ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद था। दोनों तरफ से हमें ब्लेसिंग्स बहुत मिली हैं। और लेकिन जब हमारा चैनल पीक टाइम पे, मैं कहूँगी कि जब बहुत अच्छे व्यूज़ थे, क्योंकि लोगों को लगता है कि जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं आपकी इनकम बढ़ती है, ये मिथ है। क्योंकि जब तक आपके व्यूज़ कांस्टेंट नहीं रहेंगे, आपके व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे, अच्छे व्यूज़ जितने ज़्यादा होंगे उतना ही आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है। तो जब मैं अगर अपनी बात करूँ, जब हमारे आई थिंक जुलाई अगस्त में हमारे हाईएस्ट व्यूज़ रहे थे, बहुत अच्छे व्यूज़ जा रहे थे, तब हमें 1 लाख प्लस की भी इनकम हुई है। लेकिन साथ में हमें, क्योंकि जब हम होटल्स विज़िट करते हैं, किसी भी नई डेस्टिनेशन पर जाते हैं, तो जब होटल्स को फ़ायदा होता है तो वो हमसे और सर्विसेज लेते हैं उनकी सेल्स को मैनेज करने के लिए। क्योंकि हम इस फील्ड में मास्टर हैं, तो वो अपना सोशल मीडिया या OTAs, जैसा कि हमारे फर्म का नाम है, बहुत लोगों को पता नहीं है, ऑनलाइन ट्रैवल चैनल, जितने भी OTA प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन बुकिंग के लिए, हम उन पर उनको किस तरह से काम करना है वो भी बताते हैं। तो उससे उन्हें बहुत फ़ायदा होता है और उसके बदले में हम उनसे चार्ज करते हैं, तो यहाँ से भी हमारी इनकम हो जाती है। तो ओवरऑल हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म इसलिए सूटेबल है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी फर्म को भी आगे बढ़ा रहा है, और इसीलिए मुझे लगता है कि हम आगे इस पर कंटिन्यू बने रहेंगे। बीच में एक बार मन में ख्याल आया था कि कोई जॉब कर ले, लेकिन वो ख्याल अब हमने दिमाग से निकाल दिया है। हम कोशिश करते रहेंगे कि आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहें, और उसके लिए ज़रूरी होगा कि हम अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करते रहें। हालांकि महंगी चीज़ें हैं तो, लेकिन अपग्रेड करेंगे। उसमें अगर आप में से कुछ लोग हमें सपोर्ट करना चाहें तो थैंक यू सो मच, हम ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे आपके सपोर्ट को। कुछ डिस्काउंट्स अगर दिलवाना चाहें कोई हमें, आप एडवाइस भी कर सकते हैं कि हमें कौन सा अच्छा सिस्टम बिल्ड कराना चाहिए हमारे यूट्यूब चैनल की एडिटिंग के लिए, वो क्योंकि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी हमारे सामने आ रहा है, तो उसके लिए हम ज़रूर चाहेंगे कि आपका सपोर्ट हमें मिले। इसी तरह से जानकारियाँ देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें और इसी तरह से ट्रैवल करते रहे OT एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो
एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।